सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छा, आज बहुत से यंगस्टर्स बैठे हुए हैं और हमारा आज का टॉपिक जो है वो मुझे लगता है यंगस्टर्स का उस पर पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि लेट नाइट फूड डिलीवरी कितने लोग कराते हैं और उसके बारे में उनका क्या ख्याल है। आप लोग करवाते हैं? तो ज़रा बताइए ना। बिंज वॉचिंग करते हुए लेट नाइट क्रेविंग हो जाती है तो फिर ओए होए, कितनी को देर तक बिंज वॉचिंग होती है? 5-6 बजे तक। 5-6 बजे तक? और आप वैसे क्या करती हैं? पढ़ती हूँ। कब? सुबह 5-6 बजे तक जब आप देख रही होती हैं चीजें, तो उसके बाद आप सुबह उठती कितने बजे हैं? मैं सोती नहीं हूँ। सोए बगैर ही आप क्या स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, कहाँ जाते हो? मैं स्कूल जाती हूँ। स्कूल जाती हो और सोए बगैर स्कूल चली जाती हो, तो वहाँ पे सही पढ़ाई होती है। तो उसके बाद वापस आके सोती कब हो? 2-3 घंटे के लिए सो लेती हूँ। 2-3 घंटे भी पूरा दिन गुजार देती हो? जी। वाह वाह वाह, क्या बात है। और कोई ग्रेड्स वगैरह में फ़र्क पड़ता है? सच इतना नहीं पड़ता। ऐसा जितना नहीं पड़ता, ठीक है। और कोई? जी सर, क्या नाम है आपका? सर जवेद अहमद। जवेद साहब जी सर। लेट नाइट खाने मंगाते हैं? जी सर मंगाता हूँ। क्यों? ये घर में सर दाल और सब्जी पकती है, तो कब दिल करता है बाहर से खाने का तो फिर मंगवा लेता हूँ। मतलब एक तो आप घर पे क्यों कहते हैं कि भाई वो चेंज ही कर ले मेन्यू? ऐसे कभी कभी दिल कर पड़ता है। अमूमन रात को कितने बजे मंगाते हैं? तकरीबन 12-1 बजे सर। 12-1 बजे? जी सर। अच्छा, और फिर खा के फिर सो जाते हैं? फिर सोचे तो बेगम को तंग नहीं ना करता हूँ फिर। ओए होए होए, ये जो कहना दाल सब्जी पड़ी है खा लें फिर। ओए होए होए, इनकी सारी जो आपने दिखाई है इसके अंदर कि मैं बेगम को तंग नहीं करता हूँ। जी सर। मुझे ये बताएं कि ये लेट नाइट खाना खाने से कोई घर के बजट वगैरह के ऊपर भी फर्क पड़ता है? सर में यही होता है, फिर खाना मंगवाएं तो फिर सबके लिए मंगवाना पड़ता है। घर में अगर कुछ पड़ा है तो घर वालों ने कहना ये खा लो, पे गुजारा हो जाता है। तो आप सबके लिए फिर मंगवाते हैं? छुप के खाते फिर हैं? वो बच्चे होते हैं साहब, बेगम होती है, बेटी होती है, बेटे होते हैं, बहू होती है, इसलिए फिर वो। तो ये सारे लोग एक रात को खाने के वक्त क्यों नहीं खा लेते? वो खाते हैं ना, फिर कभी कभी मेरा दिल करता है बाहर से मंगवा लेते अच्छा, आप एक के दिल के चक्कर में फिर बाकी सारे भी, जाहिर बात है। बरकत पड़ती है साहब, इकट्ठे खाएंगे तो फिर अल्लाह भी और देता है ज्यादा। नहीं, अल्लाह मियाँ देता है। अल्लाह मियाँ 2 टाइम या 3 टाइम दे ही रहे हैं। तुझे जरा चौथा टाइम पाया अंदर। यहाँ पे किसी यंगस्टर ने भी कहा था बजट वगैरह के अंदर फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इन्होंने कहा था जी। नहीं पड़ता। आप खुद पे करते हो? नहीं, पापा पे करते हैं। तो पापा को पता होगा ना। तो पापा बेचारे कभी कहा नहीं उन्होंने कि यार बेटे कोई बजट का ख्याल रख लो, हर वक्त तुम लोग बाहर से मंगाते रहते हो? नहीं, कभी नहीं कहा। कभी नहीं कहा। वही मैं कह रहा हूँ, बेचारे पापा हैं इसलिए वो कभी नहीं कह रहे। लेकिन ये आपने खुद बात मेरे ख्याल से नोटिस करनी है कि पापा के चेहरे को रीड करने की कोशिश करें कभी। जी सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम सैयद रेहान फारूक है। जी रेहान साहब। बेसिकली मैं शेफ़ बन रहा हूँ, तो नए खाने ट्राई करने के लिए फिर बाहर से फिर मंगवा लेता हूँ। यार सबके बहाने बड़े कमाल किस्म के हैं। ये शेफ बन रहा हूँ तो उस चक्कर में आप बाहर के खाने मंगा रहे हैं। अम्मी का तो फिर बचपन से ही खा रहे हैं ना। तो ये शेफ बनना तो महंगा नहीं पड़ रहा? बड़ा नहीं, सस्ता पड़ रहा है। सस्ता कैसे पड़ रहा है? अम्मी बेचारी बनाती हैं रात को खाना। हाँ जी, मैं अपने पैसों से। अपने पैसों से कर रहे हैं, तो आपको कोई मसला नहीं है कि खाने पे चलो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पैसे अपने? हाँ जी, ऐसे ही है। इतने खाने ट्राई किए हैं, इनमें से कोई बनाए भी हैं घर पे फिर? बिल्कुल बनाए हैं घर में। अच्छा, घर पे बनाए भी हैं। जो पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं उसका कोई ना कोई फायदा निकल रहा है। जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। समर अब्बास नाम है सर मेरा। जी समझ। सर बेसिक मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब करता हूँ सर। तो अक्सर ये होता है सर, लेट नाइट जो है ना काम करते वक्त असाइनमेंट्स होती हैं सर कुछ। तो काम करते वक्त अक्सर क्रेविंग होती है। तो सर मैं इस चीज़ को क्रेविंग होती है ना सारों को, ये एक बड़ा मसला है। मगर ये जो हम आम सुनते रहते हैं कि भाई अब टाइम पे खाना चाहिए और बड़ा ज़रूरी है सेहत के लिए, ये चीज़ें मैटर करती हैं? कोई नहीं करती? जी सर, ये थोड़ा सा मैटर करती हैं सर। लेकिन सर जब भूख लगे सर इस चीज़ को तो नहीं देख सकते। ओए होए, इस चीज़ को तो नहीं देख सकते। एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? सर डेफिनेटली सर, आपको पता चल रहा होगा सर मेरी जिसामत से कि आप एक्सरसाइज नहीं करते? करता हूँ सर। अच्छा। जी सर। हाँ सर, मुझे भी मंगवाना पड़ता है अक्सर रात को। असल में मैं लेट सोता हूँ। एक तो पीएचडी चल रही है मेरी साथ। ओए होए होए। वैसे भी आदत है लेट सोने की, तो फिर हॉस्टल लाइफ में तो वैसे भी हमें ज़्यादा होता है, तो मुझे रात को अक्सर मंगवाना पड़ता है। कभी कभी ये भी होता है कि हमसाई की कॉल भी आ जाती है कि मेरा नेट नहीं चल रहा, मेरे लिए मंगवा लो। वो ऑर्डर भी मुझे आगे करना पड़ता है। हमसाई आपसे मंगवाती हैं? जाहिर है उसके नेट का मसला हो तो फिर मैं नहीं मंगवा दूँ। उनके नेट का मसला हो तो उन्होंने आपसे ही क्यों मंगवाना है? अच्छे हमसाए हैं ना। हमसाये के किस तरह रहते हैं, दाएं या बाएं? मैं तो चारों तरफ होता हूँ उसके। आप उसके चारों तरफ क्यों होते हैं? क्या सिग्नल पकड़ रहे होते हैं, वाईफाई क्या कर रहे होते हैं? नहीं, उसमें जब ऑर्डर देना होता है तो कोई पता नहीं होता ना। वो किसी और को नहीं कहती ये कि कोई और ऑर्डर दे दे,
कोई और भी रहता ही होगा आपके उनके हमसाये में? बस यही बात है अच्छी मेरी हमसाई की, तो वो किसी को नहीं कहती और को। आपका ताल्लुक किधर से है? सरगोदा से। सरगोदा से, और आप लाहौर हॉस्टल में रह रहे हैं? जी जी। ठीक है, और ये जो हमसाये हैं ये आपसे ही कहते हैं? तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए सहूलत मुयसर है, कोई और भी अगर आपको कहे तो आप कर देंगे ऑर्डर वगैरह? नहीं कर दूंगा कोई भी ऑर्डर। आप अपना नंबर दे के जाइएगा वापसी में। जी लाजमी। मैं आपको मैसेज करूंगा। जी। गो के मैं आपका हमसाया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दे लेकिन ही रहे। शर्त है आपका भी नेट ना चल रहा हो। मेरा नेट आप समझे फौत हो चुका हूँ। लीजिए फिर इसी पे बुलाते हैं अपने आज की मेहमान को, खास तौर पे कराची से तशरीफ लाई हैं। अभी आपने रिसेंटली उनको केस नंबर 9 के अंदर एक्टिंग करते हुए बहुत पसंद किया। प्लीज वेलकम मोहतरमा नवीन वकार। जी नवीन, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताइए, हमने यहाँ पूछा इनसे कि लेट नाइट कौन कौन खाना ऑर्डर करता है, तो क्या आप भी ऐसा कुछ करती हैं? नहीं, मेरा लेट नाइट होता है 11:30। इससे ज़्यादा लेट मैं ऑर्डर नहीं करती बिकॉज आई स्लीप अ लिटिल बिट अर्ली। अच्छा, आप जल्दी सो जाती मैं हैं? जल्दी सो जाती क्यों? आपने नहीं कोई बिंज वॉचिंग करनी होती? नहीं, मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है। ओए मैं होए, नींद ये बगैर कौन लोग function हैं नहीं जिनको कर नींदें सकती। प्यारी हैं और जो टाइम पे सो जाते हैं? अभी यहाँ पे एक बच्ची थी, उसने कहा कि मैं तो पूरी रात बिंज वॉचिंग 5 बजे तक करती हूँ। कौन थी वो? ये हाथ खड़ा करे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं स्कूल भी चली जाती हूँ। जब मैं आपकी उम्र की थी ना, तो मैं सोती ही नहीं थी। सो आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर राइट नाउ, लेकिन अब नहीं होती। अच्छा, वो भी नहीं सो रही है, तो फिर आप ये देख लें कि आज से 10-15 साल बाद आपने भी सो जाना है जल्दी। मगर ये बताएं, इज इट ओनली बिकॉज ऑफ कि आपको सोने की जल्दी आदत है, या फिर आपका कोई वर्कआउट और खाना और डाइट का भी कोई मामला है? होता ये कि जब शूट्स वगैरह होती हैं तब तो नींद ज़रूरी होती है, बिकॉज एक दफ़ा आप शूट पे चले जाएं तो वो कितनी लेट जाती है वो आपको पता नहीं होता। मेरी कोशिश ये होती है कि 7 से 8 घंटे एटलीस्ट सो जाऊं, वरना फिर वो आपकी शक्ल पे आना शुरू हो जाता है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, स्किन अच्छी नहीं लग रही होती। और नींद का ये है कि आई डोंट नो आप लोग इस एज ग्रुप में ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे या नहीं, बट नींद से ज़्यादा जिंदगी में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर योर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। तो मुझे ये होता है कि इससे पहले कि मुझे फ्लू हो जाए या एलर्जीज हो जाए, मैं अपनी नींद पूरी कर लूँ। और वैसे भी एक जनरल इरिटेशन ही बहुत होती है अगर नींद ना पूरी हो। आपको भूख गलत टाइम पे लगती है, आप गलत चीज़ें खाते हैं, बिकॉज योर बॉडी इज ट्राइंग टू मेक अप फॉर इट, फॉर द लैक ऑफ स्लीप। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मुझे होता है मैं बस सो जाऊँ। नवीन, अभी रिसेंटली आपका केस नंबर 9 खत्म हुआ, तो बड़ा प्रेज भी आया उसके साथ और बड़ा वो फेमस भी हुआ, तो खुश हैं आपके इस किस्म का ही आप ड्रामा करना चाह रही थी? जी, लास्ट हमारी जब बात हुई थी मैंने आपको कहा था कि मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ काफ़ी सारी, बट आई वाज़न्ट हैप्पी जिस तरह के रोल्स मुझे पिच किए जा रहे थे। इसके लिए मुझे मैं इतनी खुश इसलिए थी बिकॉज कैरेक्टर इम्पैक्ट जो एक होता है, जब आपकी ऑडियंस एक कैरेक्टर के साथ रिलेट करने लगते हैं, उसकी अच्छी बुरी जो चीज़ें होती हैं उस पर आर्ग्यू करते हैं, तो इसमें मुझे बहुत मौका मिला था परफॉर्मेंस वाइज भी, एंड टू बी एबल टू वर्क विद सच अ फिनोमिनल कास्ट। तो मेरे लिए बड़ा मेमोरेबल प्रोजेक्ट रहा है ये। तो आप खुश हैं आपके, यानी कि सिर्फ रोमांटिक ड्रामाज और वो वाले नहीं आपको मिल रहे, फैमिली ड्रामाज बीच में कुछ और भी करने को ये मिला? चीज़ें ज़रूरी होती है बिकॉज जो अच्छी चीज़ थी इस प्ले की वो ये थी कि किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर है, चाहे वो सिस्टम के बारे में हो, चाहे जो इंसिडेंट था उसके बाद क्या होता है उसके बारे में हो। तो ना सिर्फ वो एक एंटरटेनमेंट वैल्यू थी, बट इट वाज आल्सो एजुकेशनल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। मैंने बहुत कुछ सीखा। वैसे आप देखती हैं पाकिस्तानी ड्रामे खुद? बहुत कम। बहुत कम? क्यों? जब आप एक सेट पे होते हैं ना 14-14, 15-15 घंटे, और वो ही डायलॉग्स और वो ही सारी चीज़ें आप बार बार बोल रहे होते हैं, आपको घर जाके वो चीज़ नहीं देखनी होती, आप चाहते हैं कि तो आप आप क्या कंज्यूम करती हैं? I consume a lot of documentaries. मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, yeah, murder documentaries. Murder documentaries? Yeah. इसके अलावा I watch a lot of content that makes me laugh. यानी कि या तो मर जाएं या फिर हंसा दें। दोनों एक्सट्रीम्स हैं आपकी। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट वी डोंट सी, आपको हम इतना कोई ह्यूमरस कंटेंट में देखते नहीं है। क्या आपको करने का शौक है या नहीं है? नहीं, ऑफ कोर्स शौक है करने का, बट आई थिंक मुझे शायद लोग समझते हैं कि मैं बहुत सिर्फ सीरियस किरदार कर सकती हूँ, शायद इस वजह से मुझे अप्रोच नहीं करते, बट आई वुड लव टू डू समथिंग फनी, यू नो। हंसाना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे आपके ख्याल से क्यों समझते हैं? इज इट बिकॉज ऑफ द प्लेस दैट यू डिड, या अभी तक ये वो एक हमसफर की ही वजह से उसका एक कैरी ओवर चल रहा है कि लोग कहते नहीं ये तो बहुत सीरियस खातून? मैंने ये चीज़ पूछी है 1-2 लोगों से कि व्हाई डू यू थिंक आई एम सो सीरियस, बिकॉज नॉट दैट आई एम अ कॉमेडियन ऑफ स्क्रीन, बट यू नो आई लाइक
to have a good laugh. I'm an easygoing person, but I think it's part of my personality. People automatically assume शायद कि ये बहुत serious है और मजाक नहीं करती है. रिसेंटली किसी शो में कहा था कि जो स्कूल में आपका क्रश था आप उससे एक्स्ट्रा रूड हो जाती थी. ये क्या सच है? Yeah, it's true. I know people don't believe this, but मगर क्यों? I don't know the psychology behind it. मुझे बस ये होता है उसको पता ना लगे कि I like him, and to avoid being singled out, कि उसको पता ना लगे, I was so rude to him कि उसको ये यकीन हो जाए कि मुझसे नफरत करती हूँ. अच्छा. I don't know why I did that. I don't know how many girls have done that, but ओके, तो ये आपको उसके बाद कभी वो साहब नजर आए? नहीं. कोई ऐसा चांस हो कि जब वो ये सुनेंगे दोबारा सब कुछ तो उनको पता चल जाए, या उनको पता ही ना चला आज तक? नहीं पता चला आज तक. उन साहब को तो पता नहीं था, मगर अब अगर वो साहब जो थे इनके साथ उस वक्त क्लास में और जिनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती थी वो आप थे, तो आप समझ जाएं कि आपकी बेइज्जती क्यों होती थी. वो बेचारा, क्या पता आपने कभी ये सोचा वो सारी ज़िंदगी उस वक्त से स्कार्ड फिर रहा हो? नहीं, वो इतना भी नहीं था. He was quite बदतमीज himself. तो ये नहीं था कि मैं बोले मैं पागल थोड़ी हूँ. नहीं, मैंने कहा शायद कोई आपका हो अपना, मगर वो बेचारा स्कार होकर फिर रहा हो कि ओए ये लड़की नहीं, क्यों? कोई मासूम टाइप होता तो मैं बदतमीजी नहीं करती, मैं सिर्फ इग्नोर कर देती. अच्छा, मासूम लेकिन टाइप नहीं उसकी- था वो? हाँ, नहीं, कोई मासूम नहीं था. वो भी जरा खुद भी रूड टाइप का वो था. भी रूड था तो मैं एक्स्ट्रा. आप भी रूड, वो भी रूड चल रही हैं, दोनों ही रूड है. ओए होए, तो आपको पता ना आप कौन थे जो आप बहुत रूड थे? पता चल गया होगा उनको.